वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। जामा मस्जिद में जो हुआ है, जिसमें एक नोटिस जारी कर दिया गया, क्या आपको लगता नहीं है कि वो वाकई मतलब सप्रेशन की एक लिमिट है? क्यों? ये अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो हाजी अली के लिए भी हुआ था, आपको याद हो तो बहुत लड़ाई हुई थी। बहुत उस समय दीप्ति देसाई ने बहुत प्रयास किया। हालांकि बाद में कह दिया गया है गलती से नोटिस चिपक गया था, गलती को हमने सुधार लिया है। मतलब गलती भी ऐसी होती है? आप यकीन मानिए, यकीन सुनिए, कमाल की बात है, चिपकाया क्यों? गलती भी ऐसी हो गई। गलती हो गई तो हो गई यार, अब उसको इशू बना रहे हैं। गलती हो गई तो हो गई। अमीश बाबू, मुझे आज भी याद है कि कभी एक मंदिर को लेकर भी ये चर्चा हुई थी, तब गलती नहीं थी, तब कभी गलती नहीं होती। मगर मैं आज हैरत में हूं जब आपने ये बात मुझसे कही या आपने माइक से कही कि एक विधायक साहब कह रहे हैं कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी खुलने नहीं दूंगा, परमिशन नहीं दूं। आप समझ रहे हैं कि जब दवा नहीं होती तब मरीज का हाल क्या होता? सोचिए कि कोई जनप्रतिनिधि इतनी हिम्मत जुटाता है, वो भी तब जब आपके वोट, और वो कह रहा है क्योंकि आप ही ने मुझे जिताया है इसलिए मैं कर रहा हूं ये, और पब्लिक ताली बजा रही है। और सोचिए ये कितना बड़ा डिजास्टर है। इससे बढ़कर मैं डिजास्टर नहीं मानता। और मगर एक बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं, लेकिन ये कहा जाता है कि दूसरी तरफ भी धर्म का कार्ड होता है। अमित शाह ने बोला कि अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे वापस। अगर कांग्रेस तो राम मंदिर को लटकाना चाहती थी। मैं एक सनातनी सन्यासी होने के नाते मैं मात्र उतनी बात कह रहा हूं जितना मेरा हक और मेरा इख्तियार है। जी जी जी, ये पहला जो डिस्पेंसरी वाला है। और दूसरी बात एक बड़ी कहना चाहता हूं, एक बात बताइए, कहीं आपको हम लोग बहुत बड़े महल मूल में रहने वाले राजा लगते हैं? हम लोग भी एक सन्यासी है ना। जब आप एक उलेमा को, मुफ्ती को दे सकते हैं 42,000 40,000, तो ब्राह्मण में क्या कितने मिल रहे हैं? मिल कितने रहे? मिल कितने रहे? गलत बात है। मुअज्जिन को 8,000 रुपया है और इमाम को 15,000 रुपया। और पंडित को कितने मिल रहे हैं? मिलना चाहिए। एक सेकंड, पंडित और ब्राह्मण को कितने मिल रहे हैं? मिलना चाहिए। कितने मिल रहे हैं? पंडित को भी मिलना चाहिए। नहीं मिल रहे ना? ग्रंथी को भी मिलना चाहिए। अच्छा, ये तुष्टिकरण है? मांगा तो नहीं, हमने मांगा तो नहीं। बैंक की वजह से आप देने लगे तो हमारी क्या गलती? ये इंटरेस्टिंग है। मिलना अगर हमने मांगा नहीं, मिलना चाहिए। यही कहना चाह रहा हूं, सरकार हमारी होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बहिष्कार के नारे लगते, शपथ होती यह सरकार मेरी है। और उसके बावजूद आपको बिना कहे मिल रहा है और मुझे भीख मांगने पर नहीं मिल रहा। यह है तुष्टीकरण। जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो मांगा नहीं, कोई दे रहा तो हम क्या करें? किसी को लगता है वोट बैंक तो करे। इनका चेहरा देख लो ढंग से। 1975 में 64 साल की एक महिला 275 रुपए अपने हस्बैंड से चाहती थी भत्ते के तौर पर, तलाक के बाद। उसको पूरी जी जान लगाने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी वो नहीं मिला, क्योंकि पूरी की पूरी कौम सड़क पर उतर गई कि हम मेहर की रकम देंगे नहीं। और अब 8,000 5,000 को कह रहे मिल गए तो मिल गए, हमने थोड़ी ना मांगे थे। तो मतलब जो अपना है वो तो आने दो। और एक महिला को नहीं। और एक अंत में एक चीज उन्होंने और कही कि विधायक ने जो किया वो गलत है। ये उन्होंने कंडेम किया। विधायक वही कर रहा है जो कांग्रेस करती है। हिंदू विरोधी ये गाली देते हैं कांग्रेस वाले, हिंदू विरोधी ये, हिंदुत्व विरोधी ये, हिंदुस्तान विरोधी ये, राम विरोधी ये, तो ऑब्वियसली वो मुसलमानों की। ये इनका बहुत सुनिए, महत्वपूर्ण है जी। लफ्जों से खेलना दुनिया को आता है। आप तो खूब खिलाड़ी हैं। आप एक बात टुकड़े करते हो, हम हथियारों से नहीं खेलते। दंगाई तुम लोग हो यार, हम लोग हथियारों से नहीं खेलते। हम ये कह रहे हैं कि क्या सद्दाम हुसैन के चेहरे की मुशाबिहत करना राहुल गांधी के लिए क्या मोदी जी ने कहा है? क्या नहीं कहा? मोदी जी नहीं कह सकते। मोदी जी ये बात मैं जानता हूं, नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। अब ये कह दो कि किसी विधायक ने कह दिया तो राहुल गांधी ने कह दिया, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना यार। ठीक है, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सद्दाम पर और कांग्रेस के विधायक पर क्विकली योर टेक। नहीं, आप सबके पास 3-3 बार हुआ है, मेरे पास अब इनके पास से कहीं मत जाना। हाँ भाई, सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती। तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है ना? हम पैमाने नहीं बनाते सर, हम सवाल पूछते हैं। भाई समय तो हमें भी, तो हम भी इनके बराबर अधिकार रखते हैं। जहां तक देखिए, अगर किसी को सबसे ज्यादा कोई समय नहीं मिला वो जनता जनार्दन है, जो लगातार कुछ बोलना चाह रही है। आप बोलिए अब अपनी बात। देखिए अमीश जी, पहली बात तो सद्दाम हुसैन पे तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सद्दाम हुसैन भारत का मित्र था। भारत के नुकसान में कभी कुछ नहीं किया उसने, और वो हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, अमेरिका की लड़ाई थी सद्दाम हुसैन से। वो हमारे लिए खलनायक नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत गंभीर डिबेट चल रही है। जब आप नेताओं की आलोचना करते हैं तो क्या हम नेताओं की ठेकेदारी करते हैं कि नेताओं को ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमने सारे नेताओं को ठेका तो लिया नहीं। सही बात है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो जब हम पत्रकारिता की आलोचना करते हैं तो आप क्यों सबका ठेका ले लेते हो? कहीं मीडिया पर सवाल नहीं उठाओगे? भाई मीडिया में भी कुछ लोग आप जैसे अच्छे लोग भी हैं,
लेकिन कुछ खराब लोग भी तो हैं। और अगर मीडिया अपने आप को सुधार ले, मीडिया इन नेताओं को दिखाना बंद कर दे जो नफरत फैलाते हैं, मीडिया गलत चीजों को दिखाना बंद कर दे, उन लोगों को बहिष्कार करे, तो समस्या आधी हो जाएगी एकदम। मैं जिम्मेदारी के साथ ही कहना मतलब चाहता आप कह रहे हैं वो उनकी खबर ना दिखाई जाए जो ओके ओके पब्लिक कुछ कहना चाहती है। शिवम 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 2014 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर इस देश के लिए और आपके लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर पर मुझे और कार सेवकों को भी मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। अगर उनको नहीं दिखाया होता ना अमीर जी आपने आज, तो ये सारा खत्म हो जाता मामला। मतलब अपनी ही पार्टी में ये करने वाले फिर लोग भ्रम फैलाया हैं जा रहा है। और दूसरों को ज्ञान मुलायम देते सिंह का वो हैं। बयान ये सब दिखाया जाए जो तर्कहीन उन्होंने है। मुसलमानों के लिए इनके आधार, इनकी राजनीति, एक इनकी मिनट, पार्टियां टिकी हुई है खून पे। यार, आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, एक ताश ऐसी अफवाहें मत फैलवाओ अपने चैनल। ताश का खेल होता है। एक मिनट अंसार भाई। एक मुलायम सिंह ने ये कहाँ कहा है, मुलायम सिंह ने ये कहा है कि मुसलमानों के लिए कार सेवकों को 2014 में दिखाओ, अरुणा यादव अभी की दिखाओ, रैली में एक गूगल मिनट, कर लो, अभी माना पूछिए, किताब नहीं ये पढ़ते, कैसे फोन तो है ना आपके पास। अरे गूगल छोड़ो, करो अभी। अब दिखाओ ना, अबे तबे नहीं, अब उन्होंने बोला दिखाओ ना, ठीक है, कि अब आप मुसलमानों आपको- के लिए नहीं देखो तो राजकोट भाटी को तो बोलने आपका देंगे। जिम्मेदार चैनल अरे है। राजकोट भाटी को तो बोलने ये देंगे। झूठी मेरा- खबरें नहीं जाना चाहिए ठीक है, भाई। अच्छा ये अफवाहें नहीं मैं जानी क्या मान चाहिए। रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को आप भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, डिफेंड करने की बात नहीं जी है। जी जी लेकिन गलत फहमी नहीं जाए। ताश का एक खेल होता है, क्या उनको बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी? ताश का कोई खेल होता है, मैंने हम खेला झूठ तो के नहीं, लेकिन साथी मैंने नहीं सुना है कि उसमें भ्रम पपलू फैलाने के होता साथी है। नहीं है हम, सुन लो चाहे अंसार किसी के भाई, लिए हो। सुन लो जी जी। उसमें एक पपलू होता है जो सब पत्ते की जगह चल जाता है, कुछ जानते होंगे कुछ लोग। तो क्या ये त्यागी जी पपलू है आपकी डिबेट के? हर के बाद आप उनके पास चले जाते हो और ये हल्की टिप्पणी करते हैं। पर व्यक्तिगत टिप्पणी किस बात में चल रही है? उन्होंने अपनी रैली को कोट किया। उन्होंने मुसलमान की इतने बात कैसे अच्छे की? चैनल की इतनी अच्छी मुसलमान ने डिबेट कब में कहा? और इतने अच्छे एंकर के होते हुए ये घटियापन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मुझे सफेद अब बालों फिर का बात बड़ा कह रही- सम्मान है और राजकुमार भाटी मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं गाली तो दे नहीं सकता। अरे बड़े छोटे अब सवाल इनकी नहीं। पार्टी के हर एक डीएनए के में गाली सम्मान भरी हुई है, तो करेंगे। उसमें भी मैं कुछ नहीं ये कोई कहता, लेकिन सर्वे जवाब दे रहा हूं। ठीक है, सरपंच है। वो कह रहे हैं आप सरपंच है क्या? मतलब आप जवाब से डर गए, ऐसी कोई बात हो गई इनकी? अरे मतलब अब इनकी सरकार सवाल है, सवाल सरकार रखिए। बात है। एक घंटे माना में पूरी समाजवादी डिबेट की करा। सरकार होती तो ये बदतमीजी कर देते, अब नहीं करेंगे। महाराज जी की सरकार है तो जवाब तो ले लीजिए कम से कम। कोई गंभीर बात तो आगे इनके देखिए। मुंह से गलती से ही निकल जाए तो निकल जाए, वरना कभी गंभीर नहीं सर, होते। हमारे- सर, हमेशा हल्की टिप्पणी सर, करेंगे। अच्छा मुझे लगता है मुझसे पर्सनल सोते हुए भी गलती से पब्लिक नहीं को बोलना है निकलेगी। कुछ। मुलायम सिंह यादव ओके, ने सवाल कहा। सवाल आपका सवाल क्या है? सर आपने Point रखिए। जामा मस्जिद वाली बात बड़े आसानी से टाल दी। अमीश देवगन सर ने भी बोला, तब भी आपने बड़े आसानी से टाल दी कि वो छप गया था, हो गया था, गलती सबसे होती है। पर भारत जैसे देश में जहाँ सेक्युलरिज्म को इतना प्रमोट किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी को इतना प्रमोट किया जाता है, हर कास्ट हर रिलीजन एक है, तो ये जामा मस्जिद वाले केस में जेंडर अनइक्वालिटी क्यों? पॉइंट 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 है आपकी बात के अंदर, पॉइंट है अपनी बात के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने लोगी। ये गलती से भी अगर छप गया तो जेंडर इनइक्वालिटी क्यों? हम देखते हैं कि इस देश के अंदर हिजाब का भी कई लोग समर्थन करते हैं। भाई हिजाब पहने, किसी की मर्जी हो तो हिजाब डाल के जाए। अगर इस लड़की की मर्जी है तो हिजाब डाल ले, इस लड़की की मर्जी है हिजाब डाल ले, इस लड़की की मर्जी है हिजाब डाल ले। लेकिन अब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल सब गए हो ना आप लोग, बेटा स्कूल गए हो ना आप, तो स्कूल के अंदर ड्रेस डाल के जाते थे कि वहां पर हिजाब डाल के जाते थे? कोई रामनामी चादर लेकर आएगा? एक बात मुझे बताइए, एक मुझे बात लॉजिकल बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है ईरान के अंदर उनकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अपना राष्ट्रगान नहीं गाया इसके विरोध के अंदर? और हम जेंडर इनइक्वालिटी ऐसी कर रहे हैं, हम लड़कियों को पर्दे में चाहते हैं। कल को हिंदू समाज बोलेगा कि हमें चाहिए हमारी लड़के घूंघट में आए। जवाब दूं? जी देखिए, स्कूल की जो कोट है स्कूल का, जो लिबास है स्कूल का, जो ड्रेस है, जो ड्रेस है स्कूल की, वहां सिर्फ स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाना चाहिए। वहां हम हिजाब के पक्ष में नहीं है। गुड पॉइंट, बात खत्म हो गई। अब हम बाहर क्या पहन रहे हैं, बाहर कुछ भी क्या बिल्कुल। नहीं, बस बात खत्म हो गई ना। फिर बात खत्म हो गई। बात तो पूरी स्कूल की है। मैंने बोल तो दिया भाई। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता फिर हूं? सवाल मैं ले रहा हूं बाकी इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं मैं? जी अमीश, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तकरीबन शायद मुझे लगता है कि सभी लोग डिबेट भी देख रहे हैं और टीवी भी देखते हैं। हमारे दिमाग से श्रद्धा नहीं निकल रही, पता नहीं क्यों नहीं निकल रही, और शायद मुझे लगता है कि इस देश की बेटी है यूं नहीं निकल रही। ये मात्र एक श्रद्धा पर आकर के बात नहीं टिकती। अमीश भाई, श्रद्धा से थोड़ा सा आगे बढ़िए। निधि, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, प्रिया, तनिष्का, समझ रहे हैं? और जिसका जोड़िए देश की बेटी है। सुनिए सुनिए, और अभी कल जो दिल्ली में हुआ उसको भी ले लीजिएगा। अमीश, याद दिला रहा हूं। अमीश,
देश की बेटी मारते थे, बोलने भी नहीं दे रहे कांग्रेस वाले। अमीश, लगातार बोलने दो भैया, अमीश, क्या बकवास है यार? अमीश, साधु निर्भय होकर चलते थे, अमीश, आज साधुओं को गनर लेके चलना पड़ता है अमीश, भाजपा के मैं अपनी राज बात में। ये आज एक हो का चुका है, समय मैं अपनी बात आज कहता का हूं। हिंदुत्व अच्छा, अपनी खतरे बात में को है। रख ले, फिर आप मैं अपनी बात कहता हूं। 30 सेकंड। देश की बेटी हो, XYZ कोई हो, मगर जो हो रहा है क्या वो जायज है? बात तो प्यार बांटने की थी, टुकड़े में क्यों बांटा? क्या मतलब दिल पर यार चाकू या आरी नहीं चलता? मजाक बनाकर रखा, अगर जो श्रद्धा का नाम लिया तो उसका क्यों नहीं लिया? अरे देश की बेटी है, चाहे कोई हो। बात ही नहीं समझते हैं, कोई बात आती है उसका नाम डाल देते हैं। इतना मतलब एक कॉमन एक भाई दीपक चाहे दीपक मुझे भाटी जी 30 सेकंड बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। भाटी जी, अच्छा ठीक। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है। बेटी या किसी के साथ भी अत्याचार होता है, एक बेटी की हत्या की गई है, सबको ही दुख है और होना चाहिए, और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक कठुआ में एक बेटी के साथ रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेकर सड़क पर जुलूस निकाले थे बलात्कारियों के समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में। तब आचार्य जी क्यों नहीं बोले? ये जो हम सेलेक्टिव जो दिखाते हैं केवल कुछ घटनाओं को लेकर उन्माद पैदा करना, ये भी गलत है। बेटियां सारी बेटियां हैं। अच्छा, मतलब जेटली जी जब बोल रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं पता इनमें कौन हिंदू बेटी है कौन मुस्लिम बेटी। बेटियों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? बेटी तो हमारी है सब, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, बिल्कुल सारी बेटियां यही हमारी। समझने की जरूरत है। हिंदू बच्ची है तो उसको अधिकार मिले हैं, जिसको नहीं मिले हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़िए उनके लिए। लड़ेंगे क्या आप? क्या लड़ेंगे? मुस्लिम क्या बेटियों को चाहेंगे? मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लड़ेंगे हमारे साथ मिलकर। वो अलग बोल विषय के है, दिखाइए, बेटियों को भी बोल के बांटोगे। दिखाइए। यूनिफॉर्म लड़ेंगे सिविल क्या कोड, अब हमारे बोले साथ? अधिकार के लिए, लड़ेंगे क्या हमारे बेटियों साथ? के अधिकार के लिए लड़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हिंदुओं को अधिकार है, क्रिश्चियन को अधिकार है एक शादी का, तो बाकी लोगों को क्यों अधिकार है 3-4 शादियों का? बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बीजेपी के साथ है आप लोग? पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश यूनिफॉर्म नहीं है। सुनिए पहले, क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं हो सकता। बताइए। इस देश में हंसने की बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। बताइए क्यों नहीं? सोचना, चिंतन करना, क्यों नहीं? अध्ययन क्यों नहीं हो सकता? इस देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग बिल्कुल अलग नहीं, संस्कार। बिल्कुल नहीं, इसका जवाब क्या देता हम और मुसलमान एक जैसे मुर्दों का दाह संस्कार करते हैं? ये नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। दाह संस्कार नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, शादी जो जैसे करता है करेगा, अधिकार की बात है। गलत है, गलत है, ये तुलना गलत है, ये तुलना गलत है ना। आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन कर। भाटी साहब एक आगे के लिए भी काम आएगा, मैं आपका जवाब देता हूं। इस देश में संविधान बनने के बाद ये अधिकार मिले थे, उसके पहले के अधिकार ऐसे नहीं थे। और जब वो अधिकार मिल रहे थे उस वक्त पे जवाहरलाल नेहरू जी को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जो अधिकार हिंदू बच्चियों को मिल रहे हैं वो मुसलमान बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो इस पे जवाहरलाल नेहरू जी की टिप्पणी थी, अगर मैंने ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिया, गौर कीजिएगा, मुस्लिम महिलाओं को दे दिए तो इस्लाम और मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है। मतलब एक बच्ची को अधिकार मिलने से मौलवी साहब असुरक्षित ना, आधा सच नहीं, पूरा सच। आप आधा सच बोलते हो, आधा सच बहुत खतरनाक होता है। यूनिफॉर्म सिविल मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। भाटी जी ने मेरा नाम लिया आचार्यवर कहकर, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं, भाटी जी उस समय डिबेट नहीं देखे होंगे, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं उस बिटिया के लिए भी बोला था और शिवम गंगोत्रा के विषय में भी बोला था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला। और मैंने जब कहा कि XYZ, उसमें देश की हर बेटी आती है। जी। मगर एक छोटी सी बात कंप्लीट, जी स्वामी जी, बात इस समय जब राष्ट्र में बेटी की हो तो सर शर्म खोजिए, धर्म मत खोजिए। जी यह कहना चाहता हूं। देखिए, झूठ के पुलिंदे वालों को ऐसे ही सच बोलने वाले पसंद नहीं आते। तो भाटी जी की आंखों में तो मैं चुभ रहा हूं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अभी तो टिप्पणी शुरू करी, अभी तो चिल्लाना शुरू कर दिया। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अरे घटिया और अच्छा तो वो तय करेंगे, आप कब से जज बनने रुक जाइए प्लीज। विषय में कभी नहीं बोलते। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ 5 चीजें हैं: शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स और बच्ची का जो बेटी है उसका अधिकार। पहली चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी के बाद अगर लड़की तलाक चाहती है तो उसको कानून के तहत तलाक होना चाहिए, कानून के हिसाब से, अदालत के हिसाब से। मुसलमानों में ऐसा आज भी नहीं है, वो बदलेगा, वो सबके लिए समान हो सकता है। क्या नहीं हो सकता आप बताइए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आ जाते हैं आगे।
मुस्लिमों में खास तौर पर तलाक के बाद मेहर की रकम तय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शाहरुख खान का आज तलाक हो जाए तो उस जमाने में जब वो कुछ नहीं था और मेहर की रकम 5,000 रुपए तय हुई होगी और आज उसको 5,000 करोड़ का बनने में गौरी ने इतनी मदद की, अगर उसकी तलाक होगा तो पता है गौरी को कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए। उसकी जिंदगी में उसने कितनी मेहनत की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं आगे, इसके बाद होता है बेटी। अगर आपकी बेटी है ना, आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे सकते, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह है उनकी प्रॉब्लम और इसी चीज को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी, तलाक और इन सब में अधिकार बराबर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी से पूछना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा जी आप मीडिया वाले गंदे जो लफ्ज बोलते हैं, कोई भी नेता कोई, उसकी फोटो वगैरह मत दिखाए। कल कोई इलेक्शन होगा, वो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो गया, हमें क्या पता वो बंदा कैसा है। ये बड़ी बड़े पते की बात बोली है। अब आप बताइए, अब ये वो बोल रहे जी 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 क्या पता बंदा कैसा है, उसको वोट दे कि ना दे, जब दिखाते हैं तब हमें पता लगता है कि वो बंदा ऐसा है। उसको नहीं देना चाहिए। और मीडिया के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। इसी बात से तो सारी बात निकल आई मीडिया के थ्रू, क्या क्या बोला था। ठीक है, सवाल सभा से पहले तो भाई साहब, अरे दीपक झा आप ही से सवाल नहीं है ना, आप लोग बोल लीजिए जो सवाल है। मुझे भाई साहब की बात का जवाब दे दूं कि मैं 95 से पॉलिटिक्स में हूं, चुनाव भी लड़ा हूं, पार्टी के प्रवक्ता भी हूं। मैंने आज तक कहीं गोल टोपी नहीं लगाई, ना कहीं मस्जिद के सामने, ना कहीं इफ्तियार की दावत में, ना कहीं ईद पर। आज तक कोई मेरे एक फोटो नहीं दिखा सकते। नंबर एक बात। लेकिन आपके सर्वोच्च नेताओं ने तो लगाई है। देखो जो उन्होंने सवाल किया। दूसरी बात, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मेरे घर पर ईमानदारी से कह रहा हूं, कसम खा के, मेरी दिवाली सुबह सुबह एक अफसर सिद्दीकी नाम का लड़का है दादरी का, वो सुबह मिठाई लेकर आता दिवाली पे। मेरे दिन मेरी दिवाली उससे शुरू होती है। और मैंने दर्जनों क्या सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं मुस्लिम, जो हमारे नवरात्र में भी शामिल होते हैं, दिवाली में भी शामिल होते हैं। पता नहीं आप कौन से देश में रहते हैं कि आपको नहीं दिखाई देता। दूसरी बात कर रहा हूं सर, आम आदमी हमारे क्या, हाँ आम आदमी है वो, आम आदमी आता वे है, आम आदमी है। वो कह रहे हैं आजम खान आए हैं कभी आपको दिवाली की बधाई देने के लिए क्या? नहीं, मैं आजम खान आए आपके यहाँ पर? आजम खान, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे घर तो क्यों आएंगे, लेकिन नेताजी के घर आजम खान जाते थे। एसटी हसन आए आपके यहाँ पर? अब आप ऐसे आपने बोला कि आपने बोला एसटी हसन मुरादाबाद रहते हैं, मैं दादरी में रहता हूं, मेरे घर कैसे आएंगे? वो अपने घर में जाते होंगे। अच्छा कोई नेता आया हो तो बता दीजिए। सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों आते हैं। तो नाम ले देते हैं। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, तुष्टीकरण की चर्चा करते हैं और वर्तमान मजबूरी की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता कि इस देश में कहा गया कि श्रीमद् भगवद गीता में जिहाद सिखाया गया है? क्या हम लोगों ने नहीं देखा? शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री एकमात्र किताब के विमोचन के लिए। और रही बात दीपक बाबू की कि धर्म का चोला पहनकर वन साइडेड बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता यार। मैं तो समझता था कि दीपक इसलिए वंदनीय होता है कि वो औरों के लिए जलता है, औरों से नहीं जलता। मैं तो ये सोचता था। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरे सर सुनिए ना, अमीश भाई वहीं आ जाएंगे, सुनिए। अब कुछ अच्छी बात आपको बताते हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब तुलसी का पत्ता राम तक पहुंचते पहुंचते बासा होता था। हमने वो दौर भी देखा जब मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और हमने वो दौर भी देखा जिसमें पूछा गया कि राम 1000 कमरे थे, कौन से कमरे में पैदा हुए? क्या आप लोगों को लगता हम लोग पत्थर हैं? आइए, बोलिए, चले जाइए, डिबेट खत्म हुई, अगली की तैयारी कीजिए। नहीं सर, हम लोग इंसान हैं और हम लोगों में भी मर्म है, हमारा भी भाव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब एक सवाल, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, जब अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर को रोका, क्या आपको लगता नहीं ये भी कहीं ना कहीं धर्म का कार्ड है? लगता आप इसमें लगने जैसा क्या? कपिल सिब्बल ने कहा चुनाव के बाद करवाइए भाई इसकी पैरवी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा। वर्तमान कपिल सिब्बल सपा में है, उस समय तो कांग्रेस में थे। ऐसा कौन सा शशि थरूर ने क्या लिखा? सपा से सांसद है, सपा से सांसद है सर, वही समझ लीजिए। समर्थन से सांसद, समर्थन से सांसद। और वो कांग्रेस के वकील नहीं थे, बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी सर थे तो कांग्रेस में क्यों कराएं? सर कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे। भाटी जी कांग्रेस में नहीं थे। कांग्रेस में वो वकील सर कांग्रेस में है ना, प्रोफेशनल है, वकील है वो। सर मैं सहमत हूं, मगर कांग्रेस में है ना। की वकालत नहीं कर रहे थे वो सर, वो कांग्रेस में है ना। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कांग्रेस में थे ना, बात तो थी। सर वो आप मस्जिद कहते हैं, मगर मैं उसे महाजिद कहता हूं। पर परमात्मा ने काम खत्म किया, बात खत्म हो गई। मगर क्या ये आज भी हमें नहीं दिखता कि शशि थरूर क्या बोले कि जो मंदिर चाहता है वो बैड हिंदू है?
आप एक बात बताते हैं, बताइए ना कोई एक व्यक्ति, मैंने तो उस दिन भी दीपक भाई से कहा था और आज फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, कोई एक नेता कांग्रेस में से, एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दीजिए, कोई एक नेता कांग्रेस में से ऐसा बता दीजिए जिसने हिंदू धर्म के विरोध में ना बोला हो। बोलिए, मैं आज ही बात। अच्छा, ये बात तो सत्य है कि कपिल सिब्बल ने तत्कालीन राम मंदिर की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया था। देखिए, कोर्ट में तथ्य और तर्क होता है। मैंने पहले भी कहा है, आस्था से अगर कोर्ट चले तो मैं तो क्या बोला था 2019 के चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, इसका फैसला नहीं आना चाहिए, अभी इस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और चुनाव वो सुनवाई नहीं हुई, सुनिए, लेकिन 2019 में कांग्रेस हारी। सुनिए, चुनाव आयोग भी आचार संहिता लगा देता है कि जिन मुद्दों का चुनाव पे जनता पे आचार फर्क पड़े। अब सुनो, आचार्य जी ने क्या बोल रहे हैं? सुनिए, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव आयोग फैक्चुअल गलत है? ये चुनाव आयोग लगा ही नहीं सकता सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हो। मैं कह रहा हूं कि सुन लो भाई, बहुत तुम्हारे गलत लॉजिक बोल नहीं, मैंने क्या कहा कि चुनाव आचार संहिता लगा जब लागू हो जाती ना तो कोई ऐसे उद्घोषणा नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। उसी तरीके से मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो इन्होंने आज स्वामी जी ने कहा है, बात है गीता में कहा है, हतो वा जेष्यति प्राप्य स्वर्गानुसुखम। जिहाद तो नहीं है, पर सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको। जियोगे या मरोगे दोनों में स्वर्ग मिलेगा, गीता में लिखा है। अगर जीत गए तो यहाँ पे राज करोगे, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। अगर जिहाद तो कहीं नहीं लिखा है ना। दो तरह की बात होती है पॉलिटिक्स के अंदर। एक होती है कि देखिए, हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जिसका जहां मन करता है वो अपना कार्ड खेलता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जिसका जो दाव लगता है वो उसको खेल देता है। और क्या आपको लगता है वाकई कांग्रेस अब सीरियस कंटेंडर नहीं है किसी भी चुनाव के अंदर? नहीं अशोक, अमित जी, ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए, कांग्रेस जिस दिन खत्म हो जाएगी मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। कांग्रेस जिस दिन खत्म हो जाएगी मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सुन लीजिए, लेट मी मेक हिज पॉइंट। अगर जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक मजबूत, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष में हो, एक मजबूत पिलर होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक बात और कहना, एक पीछे से आवाज है, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस नहीं होगी। खड़े कितने खड़े, देखिए जितने लोग भी खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं आप हैं, आप ही हैं सर आप ही हैं। बता नहीं रहे अपनी पहचान है, ये भी कांग्रेस। अरे इनको छुपाने की क्या जरूरत है, जो है डंके की चोट पर है भैया। हो जाएगी कांग्रेस, अगर नहीं रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर ठीक है, आपने कुछ छुपाया हुआ है, वो कह रहे हैं आप छुपे हुए कांग्रेसी है। इसमें छुपने, और हम तो हिंदुस्तानी हैं, अब चाहे जिस पार्टी में बैठा लो मुझे। मैं किसी वो कह रहे हैं हम भी पाकिस्तान से नहीं आए। अरे भाई, तो नहीं आए तो हमने कब कहा है तुमसे कि तुम पाकिस्तान से आए हो? देने वाले लोग हैं ना पाकिस्तान जाने देखिए, का। मसला क्या है ना, इनकी हेल्प बहुत कर रहे हैं आप। इनके साथ मजबूरी क्या है, इनके साथ मजबूरी क्या है? पब्लिक तो कभी मिली नहीं, चार आदमी देखे तो बकबक करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बकबक क्यों बोले? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दूसरा आदमी जब बोल रहा है तो तमीज से बात करनी चाहिए। ठीक है, लफ्जों से हम भी खेलना चाहते हैं, हम भी बदतमीजी बोल सकते हैं, हम भी कतलेआम की बात कर सकते हैं, लेकिन वो काम हमारा नहीं है। हम इसलिए यहां नहीं आए चूंकि हमें देश देख रहा है और देश में क्या मैसेज जाना चाहिए ये हम जानते हैं। हमें तो एक बात बताइए आप, हिंदुस्तान में बहुत सारे मजहब की पार्टियां हैं, हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, शियों की पार्टी है, क्रिश्चियनों की पार्टी है, लेकिन ये मैं आपकी जनता जनार्दन से मैंने अभी तक आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ना कोई आपसे सवाल किया है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर क्रिश्चियन की पार्टी है तो कभी ईसा मसीह के नाम से वोट नहीं मांगती, वो अगर मुसलमान है तो नबी के नाम से वोट नहीं मांगती, लेकिन बीजेपी राम के नाम से वोट मांगती है। क्या ये धर्म, ये धर्म नहीं है? जी, ये धर्म नहीं है क्या? ये धर्म नहीं आ रहा है इसमें? जी आखिर जवाब नहीं, बीजेपी से लीजिए ना। एक सेकंड, स्वामी दिवाकर हाथ सर, खड़ा करें। बीजेपी से लीजिए। स्वामी दिवाकर हाथ खड़ा करें। बहुत सीधा सा सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत इज्जत माब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंसार भाई कि वो ऐसे वोट नहीं मांगते, वो व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं रहने देते, उसका अस्तित्व ही बदल कर रख देते हैं। स्वाधर्म में श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 35 और अध्याय नंबर 3, स्वाधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना दोनों सम्मान, और दूसरा का धर्म भी भयक्रांत करता है। ठीक है श्रीमद, ठीक है राजीव जेटली, आखिरी शब्द, जवाब अंसार रज़ा की बात। मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर किसी ने अगर भगवान राम का मंदिर ना बनने का फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला ना बनने का,
तो वो इन्हीं लोगों को मिला, ये कांग्रेस जी, पार्टी जी, को जी, मिला, क्योंकि भगवान राम के मंदिर में रोड़ा पैदा करके इन्हें मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करी कि हम देखिए किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।